नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटी की शादी। महेश जी अभी ऑफिस से आए थे। कोमल बैठकर टीवी देख रही थी। महेश जी कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, ये टीवी बंद कर दो। कोमल, जी पापा, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाज़ें सुनकर किचन में काम कर रही सुमन जी पानी लेकर आई और कोमल से कहा, बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनाने रखी है, मैं अभी आती हूँ। कोमल अंदर चली गई। तब सुमन जी ने पूछा, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। महेश जी, सुमन, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, कोमल की शादी के लिए जो एसआईपी शुरू की है उसकी किस्त कहाँ से जाएगी। सुमन, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए एसआईपी बंद कर देते हैं। महेश जी, नहीं नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती तो हो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें कोमल किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। पापा, आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह है। एक तो जब मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी बेटी की बात सुनकर महेश जी हंस पड़े। बेटी, अभी तो केवल 12 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। सुमन, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह महेश जी तैयार हो रहे थे, तभी सुमन जी ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतज़ाम हो जाए। उनके जाने के बाद सुमन जी ने फ़ोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी। भैया, ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्द नौकरी न मिली तो न जाने हमारा क्या होगा। कोमल अभी अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेकर आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था। उसने सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन महेश जी घर में बैठे थे। आज कोमल की छुट्टी थी। घर का सारा माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कोमल, पापा, आप भी ताऊ जी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? सुमन, बेटा ये सब सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई? ताऊ जी ने कई सालों में जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कोमल, मम्मी, मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं। अगर आप उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा? महेश जी, नहीं नहीं बेटा, हम उस पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो पापा क्या हो जाएगा? अगर पैसा डूब गया, मैं बड़े होकर पैसा कमा लूँगी, फिर शादी कर लूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आप हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊजी और उनका परिवार कितने मज़े में हैं। सुमन, सुनिए जी, मुझे लगता है कोमल ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है, हमें करके देखना चाहिए। क्या पता भगवान की भी यही मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद महेश जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया।
शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कोमल ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन कोमल ने पापा से कहा, पापा, अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभाल लूँगी। लेकिन बेटी, अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। कोमल, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो यह सब करने के लिए राजी होगा। महेश जी और सुमन जी ने बहुत समझाया, लेकिन कोमल नहीं मानी। महेश जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी कभार बाहर चले जाते और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें अभी भी कोमल की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से योगेंद्र जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर महेश जी से बात की। महेश जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब ये ही मेरी बिजनेस संभालता है। महेश जी, ये तो मेरा भी सौभाग्य है, लेकिन मुझे कोमल से पूछना पड़ेगा। योगेंद्र जी, कोमल से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली है। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप कोमल से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। महेश जी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर कोमल को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब कोमल आई तो महेश जी और सुमन जी ने उससे बात की। कोमल पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा आज भी कोमल अपने पिता को देती है। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर लिया। दोस्तों, हमें उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे वक्त कितना भी कठिन हो। एक दिन हमें सफलता की सीढ़ी जरूर मिलती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।